यह और यह कटेगा तो एक्स वाई का मान क्या आ जाएगा? बोलिए हाँ या ना। मैट्रिक जो बच्चा पास है उसे समझ में आ रहा होगा अपने दम पर। मैट्रिक पास है ना सब अपने दम पर? हाँ, उसे जरूर समझ में आएगा कि हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, एक्स वाई लिख दिया, इसको से कट के एक्स वाई का मान क्या 1 आ जाएगा। तो आप समझिए ध्यान से कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था, एक्स वाई का मान 1 पुट कर दिया था और यही 2 का मैंने माइनस कर दिया था। तो 100 में 2 गया, कितना बचेगा? इतना आपको सोचना पड़ेगा दूर से, नहीं तो फिर बहुत पीछे हो जाएगा। इसे हम सोच के लिख दिए थे, आप लिख के सोचवा लीजिए, आपको फिर मिटका दिए, सोच लिए ना आप लोग आपको। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो एक्स वाई का तो मान 1 है, 2 में गुना करेंगे 1 से कितना बचेगा 2, और इधर 10 का स्क्वायर 100 में 2 कितना बचेगा 98। आप लोग समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। अब आपको क्वेश्चन बन गया। अब इधर देखो आप ध्यान से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना दोस्तों? 98। एक्स वाई का मान कितना आपका? 1। यहाँ कर देते। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना हो गया? 98। एक्स वाई का मान कितना? 1। तो 97 वाई में इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। कुछ तो बोलिए। यही बात है, बस थोड़ा सा आपको रफ करना है, इसका आंसर लाना है। और अगर पूरा मेहनत करना चाहते हैं दोस्तों तो आइए मैं मेहनत करना सिखाता हूँ। देखो, मेहनत करने से 2 तरीके से मेहनत होता है। एक पसीना बहाना चाहिए ना, तो पसीना बहाने पर मेहनत नहीं करना आपको। यहाँ पर कलम बस स्पीड चले, इतना चले कि कलम ना रुके ना। देखिए समझिए यहाँ पर कैसे मैंने किया, मालूम चला आपको? रोशनी समझिए आप। गुड, वेरी गुड। भूख लगी सबको क्या? थक गया सब? सोच रहे 1 घंटा और करवा लेते हैं। 12 बज गए तो होने 12 तो हमेशा बजता है जी, आज पहली बार थोड़ा बज रहा है। देखो समझ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर x + 5 लेता हूँ, x + 5 यह हो गया। सोचता कितना मास्टरवा बोलता है, थकवा नहीं करता है सब, नहीं हम लोग तो बैठे बैठे थक जाते हैं, है ना। आपको जब जिस किसी काम में अगर मन लगता है ना बाबू, तो उस काम में आपको, इसका मतलब यह है कि आप नहीं थकोगे। और जो काम जबरदस्ती करना पड़े ना, उसमें बहुत जल्द नींद आ जाएगा आपको, आप थक जाओगे। आप जो एक्स्ट्रा फोर्स आपको देता है ऊपर से, उससे का मतलब ये हुआ कि आपको बाह्य बल दिया जा रहा है, उसमें पर आप थक जाते हो। लेकिन जिसमें काम में अगर रुचि हो, आपको इच्छा हो और आपका जुनून हो जिस काम में, वहाँ पर कभी थकने वाला एहसास ही नहीं आएगा। आप काम करते रहो। ये चीज़ें देखो, तो ये चीज़ें दिख जाएगी आपको। देखो x + 5 का मान इतना है। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे बाबू, आप ध्यान से देखो, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? √3 + √2, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यही ना होगा आपका a + b × -b, ये बनेगा। बोलो ना, बोलो। इसको मैं यहाँ पर गुना करूँगा, मैं आपको पूरा का पूरा लिख दे रहा हूँ आपको। √3 + √2 और यहाँ √3 - √2, इसको गुना करेंगे यहाँ पर, तो √3 + √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या प्लस है, तो √3 - √2 का होल स्क्वायर। जब इतना लिखेंगे तब बच्चा लोग बोलेगा हाँ मास्टर बड़ी अच्छा पढ़ाता है, पूरा लिख के समझाता है। इसे पढ़ाते रह जाएंगे एग्जाम में, बहुत पीछे चले जाओगे आप लोग। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, रूल क्या कहता है? 2a²। वेरी गुड। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया। a + b × -b व्हाट? वेरी गुड, मतलब 1 रहेगा। तो ये क्या बनेगा? 3 और 2 5, 5 होने के 10। वही मैंने यहाँ पर एक ही बार लिख दिया था, x + 5 का मान कितना? 10। इतना काम ना करना पड़े इसलिए मैं आपको सोचने के लिए रिवर्स कर देता है कि आप समझो, सीखो और इसको आप मन में समझने का प्रयास करो आप, है ना। तो अब यहाँ से स्क्वायरिंग कर लीजिएगा। x + 5 का मान इतना हो गया। अब x² + y² और यहाँ पर रहेगा 2xy = 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब चूंकि पता है कि x और y को अगर मैं गुना करता हूँ तो यह टर्म यह कटेगा, यह और यह कटेगा। x y का मान कितना आ जाएगा? 1। आप पुट करते वैल्यू आपको आ जाएगा। नहीं कोई डाउट किसी बच्चा को? यह क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे अगर लिखता कि x का मान √3 + √2/√3 - √2 और यहाँ पर लिख देता आपसे क्या कि x y का मान 1, x y का मान 1 है, तो यह क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, वही क्वेश्चन है। अगर मैं यह क्वेश्चन को ऐसे लिखता कि x का मान इतना है और x y का मान इतना है दोस्तों, इसका मान ज्ञात करें, तो दोनों सेम क्वेश्चन है। क्यों सेम है? समझिए ध्यान से। जैसे अगर आपसे यह कहते हैं कि x y का मान अगर 1 है, सनी समझ रहे आप ना, तो यहाँ पर अगर आप y लिखते हैं तो 1/x करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो ना जी। वेरी गुड। x
का मान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, √3 प्लस √2 और नीचे क्या है √3 माइनस √2। ये चल जाएगा कहाँ पर ऊपर, √3 माइनस √2 और बटा में √3 प्लस √2। ये किसका मान आ गया, y का। वैसे हम चीज आया कि नहीं आया। तो अगर जो चीजें x का मान अगर इतना दिखाई दे रहा होगा, x का मान √3 प्लस √2, y में √3 माइनस √2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर y का मान इतना दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसका मान भी आपका आंसर वही रहेगा जो आपका इसका मान रहेगा। ठीक है बाबू, कोई समस्या किसी बच्चों को। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद करंट अफेयर क्लास करवा दे क्या, करंट अफेयर का बच्चा लोग सक पाएगा। देखो x इजकल टू 4ab, मैंने रिपीट किया ऐसा क्वेश्चन। फाइंड x प्लस 2a, x माइनस 2a, x प्लस 2b बटा x माइनस 2b। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2013 में आपको रिपीट किया था क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने लिया कि f x इजकल टू 4ab बटा में a प्लस b, और ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों फाइंड x प्लस 2a बटा x माइनस 2a, और उसके बाद ये है x प्लस 2a बटा x माइनस 2b। पूछा हमसे क्या कि इसका मान क्या होगा। निक्की भारती कितना आंसर आएगा। मैंने बोला था ऐसे प्रश्न जब दिखाई दे एग्जाम में तो बिना बनाए, याद है ना, बिना बनाए मारना। कितना आपका 2, और नहीं मार पाया तो फिर छोड़ दो, बनाते रह जाए, बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। ऐसे प्रश्न को कैसे पकड़ना था दोस्तों, देखो 2a और 2b, याद है ना, 4ab हो गया है ना, ध्यान रखिएगा 2a और 2b कितना हो गया 4ab। जो टर्म को जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है, जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है। बिना बनाए आंसर मारना है कितना इसका 2। मैंने इसको वेरीफाई भी किया था कैसे होता है, अगर आप समझना चाहें मैं इसको रिकॉल कर लेता हूँ। इसका आंसर कितना आने वाला है 2 आएगा। एनी हाउ इसका आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। लेकिन कैसे आता है, जो बच्चे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो या जो बच्चे क्लासेस पहली बार हमारे कर रहे हो उनके लिए खास कर देखिए ध्यान से। अगर मैं x यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पर जो 2ab सॉरी 4ab दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर कर दिया 2a और यहाँ पर कर दिया 2b बटा में a प्लस b। समझ रही है मेरी बात को। देखिए 2a से अगर गुना करती हैं 2b में तो 4ab आएगा ना बाबू, ये तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। मनोहर गुड, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर भी जस्ट मैंने बताया था एक रूल कि CND मतलब होता है क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद है ना बाबू, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि x प्लस 2a को ऐड करते हैं और x माइनस 2a लिखते हैं। जो टर्म दिखाई दे रहा है वही टर्म को ऊपर जोड़ दीजिए और वही टर्म को नीचे हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखना 2b प्लस a प्लस b और यहाँ पर 2b माइनस a प्लस b, हाँ या ना। जो a प्लस b दिखाई दे रहा था बाबू उसी के ऊपर जोड़ दिए और वही टर्म नीचे घटा दिए। कोई समस्या किसी बच्चों को, वेरी गुड। फिर से नीचे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो 2b प्लस b कितना आ जाएगा 3b, यह कितना बाबू 3b प्लस a और यह हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में, तो 2b में गया b कितना बचेगा b माइनस है। एक किसका मान आया, इसका मान आ गया। कोई समस्या नहीं, वेरी गुड। अब यहाँ पर समझना बाबू कि जो हमने यहाँ पर 2 रखा था 2a और यहाँ पर 2b रखा था, क्या मैं यही बात को यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि x बटा में 2b और यहाँ पर 2a और a प्लस b, तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो आप 2b में गुना करोगे 2a से तो 4ab ही आएगा। हमने यहाँ पर 2a रखा था, यहाँ पर क्या रख दिया 2b। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, इस दुनिया में हर एक इंसान अपना फायदा देखता है और जो नहीं देखता है वो या तो देवता या पशु है ना। हर एक इंसान अपना फायदा देखता है और जो नहीं देखता, समझ रहे ना, वो या तो देवता या पशु है। दोस्तों यहाँ पर हम फायदा ये देख रहे हैं कि हमें लाना था क्या आपका x प्लस 2a x माइनस 2a, हमारा आ चुका होगा, आया कि नहीं आया। अगर हम यहाँ पर यह देखें x प्लस 2b बटा x माइनस 2b, तो दोस्तों यहाँ पर x प्लस 2b को मैं ऐड करूंगा और यहाँ पर 2b को माइनस करूंगा। बात समझ रहे बाबू। तो देखो यहाँ पर हम अगर ऐड करते हैं, फायदा आपको देखने का मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जरूर देखना कि आखिर हम जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है और जो दिया गया उस पर मैं आ पा रहा हूँ कि नहीं, ये जरूर आप देखना, है ना। कोई इंसान बोल के बेनिफिट उठाता है, कोई इंसान बिना बोले बेनिफिट उठाता है, लेकिन उठाता सबको है ना। तो कोशिश ये करना आपको कि यहाँ पर हमने आपको देख लिया कि ये दिया हुआ है,
बस यहाँ पर 2b को ऐड कर दो, x प्लस 2b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2b, ये हो गया। सब इसी प्रकार से 2a प्लस a प्लस b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a माइनस a प्लस b। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखना ध्यान से, 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a प्लस b, और ये हो जाएगा 2a माइनस a कितना हो जाएगा a, और ये माइनस b हो जाएगा। मेरे साथियों अब देखना ध्यान से कि हमारे पास जो वैल्यू आया x प्लस 2a और x माइनस 2a का मान कितना है 3b प्लस a बटा b माइनस a। तो यहाँ पर कर देंगे 3b प्लस a बटा b माइनस a, और यहाँ पर x प्लस 2b बटा x माइनस 2b का मान क्या आ गया 3a प्लस b बटा में a माइनस b, यह हो गया। ठीक है बाबू, कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या? नहीं है। इसका मान मैंने यहां पर रख दिया, इसका मान यहां रख दिया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा। एक बार ध्यान रखिएगा, अगर मैं देख रहा हूं कि अगर दोनों का एलसीएम बराबर हो जाता है तो कितना आसान हो जाता है। यहाँ पर a माइनस b माइनस a है और यहाँ पर a माइनस b है, दोनों बराबर है क्या? यस सर, नहीं, नो सर, ये माइनस में है ना बाबू। ये देखिए b माइनस है और यहाँ पर a माइनस b। अब इसको बराबर कर लीजिए। कैसे बराबर करेंगे? मैं माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a। होगा नहीं होगा? बोलिए ना जी। अब ये माइनस कहाँ चल जाएगा? ऊपर टकरा जाएगा। नहीं, कहाँ से टकराएगा? प्लस में माइनस से टकराव हो जाएगा। वेरी गुड, हिमांशु तो याद किया है। नहीं देखो, यह b माइनस से हो जाएगा, b माइनस से हो गया। यहाँ पर क्या बन गया 3b प्लस a, और यहाँ पर 3a माइनस 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 प्लस माइनस। सही है बाबू। देखो नीचे b माइनस a होगा, और देखो 3b माइनस b कितना बचेगा 2b, 3a माइनस a कितना बचेगा 2a। तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये क्या बनेगा b माइनस a बटा में b माइनस a। बाबू देखो यह आपको कट के कितना आ जाएगा 2, और ये 2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो यह हुआ आपका एक जेन्युइन तरीका जो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। मैं आपको ये सॉल्व करके ये समझाने का प्रयास किया कि आप जो है इसको कैसे समझोगे, किस प्रकार से काम करोगे। लेकिन एग्जाम में मैंने बताया कि इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको दिखेगा, रूट्स पर दिखाएगा, है ना, क्यूबिक पर दिखेगा। तो सभी के आंसर ध्यान रखना कि इन दोनों गुना करने के बाद यह आना चाहिए, और ये जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है। आंसर क्या मारेंगे? बिना बनाए 2 मारना है। नोट कर लीजिए फटाफट सबको। ठीक है दोस्तों, इसका शॉर्टकट आपको मालूम चल गया ना कैसे करेंगे हम लोग? वेरी गुड। तो चलिए, आप, मुझे लगता है कि आप इसको नोट कर चुके होंगे, है ना। तो टाइम भी हो चुका आप लोग का, तो आज हम लोग को इतना तक ही रखना चाहिए, और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम लोग पूर्ण विराम देते हैं, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, और घर जाइए तो मम्मी पापा का थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। घर जाने के बाद मम्मी पापा का थोड़ा ध्यान रखना है, और उनको हाथ बटाना है काम करने में, क्योंकि आप जब घर आ जाते हैं घर से बाहर तो सारे काम उन्हीं को करना पड़ता है, लेकिन आप जाते हैं तो थोड़ा उनको राहत मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना ज़रूर करना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से रहो, बाय गाइस। अगली क्लास चलेगी हम लोग की ना।